ठोस अवस्था के अगले क्लास में आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले क्रिस्टल जालक क्या होता है उसको देखो। तो क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों में पहले ही बताई थी कि संरचनात्मक इकाई क्या होता है आप लोग का, परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी को नियमित क्रम में व्यवस्थित करने से एक निश्चित क्रम में जुड़ करके जो आपको जालक प्राप्त होगा वही जालक आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्या बोलोगे? क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित क्रम में व्यवस्थित करने से एक जालक प्राप्त होता है जिसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इसी को समझाने के लिए हाय नामक वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया। तो क्या बोलोगे? हाय के अनुसार जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति मतलब कि उसको बार बार पुनः क्या करते रहना, दोहराते रहना। जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है तो इसे एक विमीय जालक, और किसी तल में होने पर द्विविमीय जालक, और कणों की पुनरावृत्ति त्रिविम में होने पर त्रिविमीय जालक कहते हैं। तो देखो, यह एक सरल रेखा में है आपका, ऐसे करके सरल रेखा में जा रहा है तो इसको एक विमीय मतलब कि केवल एक ही दिशा में, तो यह एक विमीय हुआ। और इसको तल मान लो तो एक ऊपर की ओर है और दूसरा बगल या फिर नीचे की ओर भी ले सकते हो, तो इसको द्विविमीय मानोगे। और इसको देखो, जिसकी तीन विमाएँ मतलब कि तीन दिशा होती है, यहाँ से आप देख सकते हो तो तीन विमा होती है, तो उसको क्या बोलोगे? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। उसके बाद आगे देखते हैं एकक कोशिका या एकक सेल। तो देखो, एकक कोशिका या फिर एकक सेल किसको बोलते हैं? जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी त्रिवी में बारंबार पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि जिसको बार बार दोहराया जाता है या फिर पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, उसे एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। देखो, यहाँ पर मैं NaCl का संरचना बनाई हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो इसको मैं मान लेती हूँ सेंटर, तो यहाँ से इसको हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं। वही चीज़ अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ ऐसे करके, इधर से भी कर सकते हो अगर यहाँ को मानोगे, वही चीज़ आप इधर से भी कर सकते हो, यहाँ से मानोगे तो यहाँ पर भी वही बनेगा। तो क्या बोलोगे? एकक कोशिका या एकक सेल जिसकी क्रिस्टल जालक में बार बार पुनरावृत्ति होती है उसी को एकक कोशिका या फिर क्रिस्टल जालक कहते हैं या फिर एकक सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर एकक या इकाई सेल के प्रकार। इसको हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है सरल घनीय सेल जिसको बोला जाता है SCC, सिंपल क्यूबिक सेंटर। पहला प्रकार क्या है आपका? सरल घनीय सेल SCC, या फिर इसको बोला जाता है इंग्लिश में इसका समझोगे तो सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो अब ये होता क्या है उसको देखो। तो इस प्रकार के इकाई में, जैसे कि यह एक घन है आपका या फिर जालक बिंदु है, तो इस प्रकार के इकाई में जालक बिंदु केवल कोनों पर ही क्या होगा, उपस्थित होगा। इसमें 8 कॉर्नर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो जो आपका जालक बिंदु होगा या फिर जो अवयवी कण होगा यह उस घन के केवल कोनों पर ही उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के सेल को बोला जाता है आपका सरल घनीय सेल या फिर सिंपल क्यूबिक सेल या फिर SCC। दूसरा प्रकार आपका दिया गया है केंद्रित फलक कोशिका। केंद्रित फलक कोशिका कहने का मतलब है कि यह जो होगा आपके कॉर्नर के अतिरिक्त और किसी भी सेंटर या फिर केंद्र में उपस्थित हो सकता है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होता है, तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इस आधार पर कि वह कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो सकता है, इस आधार पर उसको 3 भागों में क्या कर सकते हैं, हम लोग बांट सकते हैं। पहला दिया गया है आपका फलक केंद्रित सेल या फिर फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसका इंग्लिश में क्या होगा, फलक मतलब फेस, घन मतलब क्यूबिक, और सी का हो जाएगा आपका सेंटर। तो क्या बोलोगे? फेस क्यूबिक सेंटर। ठीक है, फलक केंद्रित। तो इसका क्या होगा, इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु में भी क्या होगा, उपस्थित होगा। पहले ही बता चुकी हूँ, घन में 8 कॉर्नर है तो 8 कोनों पर तो उपस्थित होगा ही, लेकिन उसके जो यहाँ पर फलक दिया गया है उस फलक में भी आपका क्या उपस्थित होगा, यूनिट सेल या फिर अवयवी कण जो है क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के
क्रिस्टल जालक को या फिर इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलोगे? फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी का दूसरा है अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित, जिसको बोला जाता है बॉडी सेंटर सेल या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बॉडी मतलब कि जो आपका फलक होगा उसके सेंटर, अब इस फलक में सेंटर कौन सा है? आपका ए वाला है, तो इसके कोनों के अतिरिक्त उसके सेंटर पर भी क्या होगा? आपका अवयवी कण उपस्थित होगा। देखते हैं इसका डायग्राम। देखो यहाँ पर 8 कॉर्नर के अतिरिक्त क्या होगा? उसके केंद्र में भी अवयवी कण क्या होंगे? उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार के क्रिस्टल जालक को क्या बोलोगे आप? अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा दिया गया है अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित होता क्या है? देखो इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के में तथा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी क्या होगा? उपस्थित होगा। 8 कोनों पर तो उपस्थित होगा, लेकिन 2 विपरीत फलक, जैसे कि मैं ये साइड वाला में ली हूँ तो इन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट में होगा। अगर इसी को मैं ऊपर में लेती तो उसके नीचे में होता। ठीक है, तो उसी को बोला गया है इसके कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर भी क्या होता है? आपका उपस्थित होता है क्या? अवयवी कण।